हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस कंपनी के बारे में। कंपनी क्या काम करती है, बिजनेस क्या है, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यहाँ पर हम इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं नहीं, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस फाइनेंस कंपनी का इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस कंपनी का यहाँ पर क्या कारोबार है, बिजनेस सेगमेंट क्या है। यहाँ पर जिस तरह से आपको लग रहा है कि ट्रैवल के अंदर काम करती है, तो ट्रैवलिंग के अंदर ही बहुत सारे सेगमेंट्स आते हैं, तो वो जानेंगे। कंपनी के कैश फ्लोज जो यहाँ पर किस तरह से वर्कआउट हो रहे हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल एक्टिविटी यहाँ पर किस तरह से वर्कआउट हो रही है, कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पर मार्केट में जिस तरह से ट्रेड कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट सेंटिमेंट ऑल्सो यहाँ पर इस कंपनी के अंदर निवेश किया जा सकता है नहीं। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर किस तरह की देखने को मिल रही है, इंक्रीमेंट फेज, डिक्रीमेंट या फिर स्टेगनेंट होल्डिंग ही देखने को मिल रही है। एफआईआई डीआई का किस तरह का निवेश है उसके बारे में जानेंगे, और क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी टॉप लाइन एज बॉटम लाइन किस तरह से परफॉर्मेंस दे रही है। तो यहाँ पर अगर कंपनी के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर 1981 में कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी, माने कि ITH इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस लिमिटेड कंपनी। इस कंपनी का मेन जो यहाँ पर कारोबार है वो यहाँ पर बिजनेस रिलेटेड, यहाँ पर जो भी ट्रैवलिंग रिलेटेड जो भी अलाइड एक्टिविटीज़ होती है उस सेगमेंट में जो है ये कंपनी काम करती है। माने कि यहाँ पर हो गए हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैवलिंग हो गए, यहाँ पर न्यू ईयर के लिए जो भी ट्रैवलिंग्स होती है कोई भी कंपनी की डिफरेंट सेगमेंट्स में, डिफरेंट लोकेशन में, उस सेगमेंट में जो है ये कंपनी काम करती है और उससे जो है कंपनी का जो है बिजनेस होता है। करंटली अगर कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं तो सिर्फ 190 करोड़ का ही इस कंपनी का यहाँ पर हमें जो है मार्केट कैपिटलेशन देखने को मिल रहा है। स्टॉक का पी यहाँ पर 20 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज -10.1 और रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज भी -10.5% के देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से ये तो पता चल गया कि यहाँ पर जो है कंपनी की जो रिटर्न्स है ऑन द अमाउंट यहाँ पर जिस तरह से देखने को मिल रहा है वो इतने ज़्यादा जो है लुक्रेटिव देखने को नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर इंडस्ट्री का पी यहाँ पर 47.8 का चल रहा है, उसके कंपैरिजन में स्टॉक का पी 20 है, तो ये जो है ध्यान में रहना चाहिए। डेट यहाँ पर अगर बात करें तो सिर्फ 0.4 करोड़ का है, तो ये जो चीज़ है वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 40 लाख का लोन इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बुक वैल्यू 131 और करंटली शायद शेयर ट्रेड कर रहा है 238 पर, और यहाँ पर 1 ईयर का हाई प्राइस 250 दैट इज 251 का जो है देखने को मिल रहा है। तो अभी जो है अपने हाई प्राइस के आसपास ही ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है, तो ये जो चीज़ है वो भी यहाँ पर हमें जो है डेफिनेटली पता होनी चाहिए। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो 2019-20 को छोड़ के अगर यहाँ पर देखते हैं तो 2021 और 2022 के अंदर यहाँ पर जो है कंपनी के जो है 2022 में डेफिनेटली रेवेन्यू थोड़े बहुत जो है इंक्रीज़ हुए हैं, बट यहाँ पर कंपनी अभी भी जो है प्रॉफिटेबल स्टेज में आते हुए देखने को नहीं मिल रही है। 2022 के अंदर भी यहाँ पर जो है 10 करोड़ के आसपास से भी ज़्यादा का जो है यहाँ पर कंपनी को घाटा हुआ है, और 2021 के अंदर भी 45 करोड़ प्लस का यहाँ पर हमें जो है घाटा देखने को मिल रहा है। बट ये तो बात होगी कि पिछले क्वार्टर में जो है कंपनी यहाँ पर जो है किस तरह से परफॉर्मेंस किया है। अब हम यहाँ पर फोकस करते हैं कि पिछले 3 क्वार्टर में यहाँ पर कंपनी ने किस तरह से धंधा किया हुआ है। माने कि सबसे पहले अगर हम यहाँ पर कंपनी की टॉप लाइन को अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर मार्च के अंदर 27.5 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 42.3 करोड़, और उसके बाद अभी रिसेंट क्वार्टर में 47.4 के जो है कंपनी के यहाँ पर रेवेन्यू हुए हैं। तो यहाँ पर 3 क्वार्टर के अंदर 115 करोड़ की जो है पहले से यहाँ पर कंपनी ने रेवेन्यू कर लिए हैं। लेट्स एक्सपेक्ट कि अगले क्वार्टर के अंदर सिर्फ 35 करोड़ भी कंपनी रेवेन्यू करती है, तो 150 करोड़ का जो है कंपनी का टॉप लाइन हो जाएगा कंपेयर टू 96 करोड़। यहाँ पर एक अच्छा सा रेवेन्यू के अंदर जो है ग्रोथ डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। अगर उसके अपोजिट अगर यहाँ पर कंपनी के बॉटम लाइन देखते हैं तो यहाँ पर कंपनी ने 1.66 करोड़ का घाटा किया है, उसके बाद यहाँ पर 4.84 का प्रॉफिट, और उसके बाद जो है यहाँ पर सितंबर क्वार्टर के अंदर 5.65 करोड़ का जो है यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। तो अगर उन सबको भी देखते हैं तो 8.83 करोड़ का पहले से कंपनी को यहाँ पर जो है प्रॉफिट जो है देखने को मिल चुका है, और उसके हिसाब से अगर यहाँ पर अगले क्वार्टर के अंदर सिर्फ 3 करोड़ का भी प्रॉफिट अगर हम एस्टिमेट करते हैं तो 11.83 करोड़ के जो है यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी है जो देखने को मिल सकती है। अगर उसको करंटली अगर मार्केट कैप के साथ में भी देखते हैं तो 236 करोड़ का जो है यहाँ पर हमें मार्केट कैप देखने को मिल सकता है, माने कि 230 करोड़। तो यहाँ से भी देखते हैं जो 20-30% का जो ग्रोथ है वो हम यहाँ पर जो है एज़ पर करंट पी अगर इस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी आती है तो यहाँ पर हम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर जो है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना चाहते हैं।
तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर भी यहाँ पर 61.69% की जो मेजोरिटी होल्डिंग है वो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स के पास है। सो ये जो चीज़ है वो डेफिनेटली अच्छी है। और पब्लिक के अंदर भी 38% का जो निवेश है वो पब्लिक के पास है, और उनमें से भी यहाँ पर जो है अगर हम देखना जाए तो 6-7% का जो निवेश है वो यहाँ पर पब्लिक के पास पड़ा हुआ है। माने कि यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट विद रिटेल इज लेस, माने कि सिर्फ 30% का जो निवेश है वही आप जैसे और मेरे जैसे लोगों के पास पड़ा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट इफ वी सीज कंपनीज कैश फ्लोज, तो यहाँ पर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी -19 करोड़ का देखने को मिल रहा है। ऑपरेशंस के थ्रू भी यहाँ पर जो है कंपनी ने घाटा खाया था, सो दैट इज द नेगेटिव इंपैक्ट डेफिनेटली। और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर कंपनी ने 105 करोड़ के यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट सोल्ड किए हैं, और इन्वेस्टमेंट परचेज भी 99 करोड़ के किए हुए हैं। और फिक्स एसेट यहाँ पर कंपनी ने 2 करोड़ के परचेज किए हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के लिए था यहाँ पर हमें जो डिटेलिंग देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर कंपनी का जो डेट है वो भी सिर्फ 40 लाख का है, तो उसके ऊपर यहाँ पर कंपनी ने सिर्फ 10 लाख के आसपास जो है यहाँ पर कंपनी का इंटरेस्ट पेड में जो है देखने को मिल रहा है। करंटली 5 साल के हाई प्राइस 251, और यहाँ पर करंटली अगर यहाँ पर देखने भी जाए तो शेयर जो है अपने ऑल टाइम हाई प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि यहाँ पर जो है इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। सो इस तरह के करंटली जिस तरह से कंपनी परफॉर्मेंस दे रही है उसके हिसाब से और करंट पी के हिसाब से देखना चाहे तो यहाँ पर अभी भी जो है 20-30% की जो ग्रोथ है वो हम यहाँ पर जो है फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम जो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से अगर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जो है कंपनी के कंसिस्टेंटली जो ग्रोथ होनी चाहिए वो यहाँ पर अभी तक तो है हमें देखने को नहीं मिल रही है। बट फिर भी यहाँ पर एज पर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर हम अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस लिमिटेड कंपनी के अंदर। सो होप करता हूँ कि यहाँ पर आपको इस कंपनी का जो शेयर्स यहाँ पर हमने किया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।